नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट नगरीय की विभिन्न टीमों, साइबर और फील्ड पुलिस ने 12 घंटे में इस घटना का पर्दाफाश किया। लूट का आरोपी एक रिटायर्ड फौजी निकला। घटना के तत्काल बाद लगभग 50 पुलिसकर्मियों की टीम ने घटनास्थल से आरोपी के घर तक 1172 सीसीटीवी कैमरों की जांच की। इसी के आधार पर आरोपी एक घर तक पहुंच गया। घटना में प्रयुक्त हरी रंग की मोटरसाइकिल को 100 घरों में तलाश कर ढूंढ निकाला। आरोपी के घर से 3 लाख रुपए नगद, 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक और कारतूस बरामद किए गए। रेनकोट, जूते, बैग और मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। आरोपी पंजाब नेशनल बैंक के आसपास गार्ड की नौकरी करता था और वहीं से उसने बैंक की रैकी की थी। आपको बता दें, 16 जुलाई 2024 को शाम 4:30 बजे पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में एक अज्ञात व्यक्ति ने रेनकोट पहनकर, चेहरे पर नकाब लगाकर बैंक में घुसकर अपनी राइफल से फायर कर दिया। उसने कैशियर से 6,64,000 रुपये लेकर 4 मिनट में घटना को अंजाम दिया और हरे रंग की मोटरसाइकिल से भाग गया। पुलिस टीमों ने घटनास्थल से लेकर विभिन्न स्थानों तक के 1172 सीसीटीवी कैमरों की जांच की। श्यामनगर में आरोपी की मोटरसाइकिल की खोज निकाली गई और आरोपी की पहचान की गई। आरोपी के घर से 3 लाख रुपए नकद, रेनकोट, जूते, बैग, मोटरसाइकिल बरामद की गई। तो वहीं आरोपी अरुण कुमार सिंह एक रिटायर्ड फौजी हैं जो घटना के बाद उत्तर प्रदेश भाग गया। आरोपी का नाम अरुण कुमार सिंह, पिता चंद्रपाल सिंह राठौर, निवासी कालुआ तिलपुर, नया गांव, तहसील अलीगंज, जिला एटा, उत्तर प्रदेश, वर्तमान में 306 श्यामनगर मैन, सुखलिया थाना, हीरानगर, इंदौर बताया गया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल शाम को लगभग 4:41 पर पंजाब नेशनल बैंक, जो स्कीम नंबर 54 में स्थित है, वहाँ एक अपराधी अंदर घुसा जिसके हाथ में बंदूक थी और उसने वहाँ एक फायर करके और बैंक कर्मचारियों को डराकर और एक बैग में पैसे भरकर वो निकल गया। बाद में जब इस राशि को हम लोगों ने काउंट कराया तो वो लगभग 6,64,000 के आसपास वो राशि थी। घटना बहुत ही गंभीर प्रकृति की दिखाई देती थी और उसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीमें अपने काम में लगाई गई। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने अपराधी आइडेंटिफाई कर लिया है। अपराधी के पास से काफ़ी सामान हमारे पास जब्त हो गया उसके घर से और अपराधी के पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। कैसे ये सब चीज़ें हुई वो मैं थोड़ा आपके सामने खुलासा करना चाहूँगा कि कैसे हम लोग इस अपराधी के पास तक पहुँचे हैं। कितने सिक्योरिटी गार्ड्स का हमारे पास रिकॉर्ड है उसके बारे में भी हम लोगों ने जांच करना शुरू की और ख़ास तौर से उस इलाके के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ रहने वाले कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इसके बारे में भी हमारी जांच शुरू हुई। तीसरी टीम हमारी आर्म्स लाइसेंस जो थे उनके बारे में, चूँकि ये लाइसेंस शुदा वेपन दिखाई देता था, उसके लिए भी हमारी एक टीम लगी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण टीम थी जो हमारी नाकाबंदी के लिए लगातार हमारी टीमें लगी थी, जिसमें हमने उज्जैन रोड, देवास रोड, खंडवा रोड, धार रोड, इन सभी रोडों पर अपनी नाकाबंदी की टीमें लगाई हुई थी। जब सारी नाकाबंदी की टीमों से हमें रात 8 बजे तक एक खबर मिली कि इस तरह का कोई व्यक्ति क्रॉस नहीं किया है, तो हमें इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति इंदौर का ही है। अर्थात अब हमें इंदौर और इंदौर के ही इलाके में अपने टीमों को कंसंट्रेट करना है। हालांकि यह भी संभावना थी कि कपड़े बदलकर कोई आदमी निकल सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये मजबूती से ये एहसास था कि ये इंदौर में ही है। मैं, हमारी पूरी टीम, जिसको लीड श्री अभिनय विश्वकर्मा जो हमारे जोन 2 डीसीपी हैं, आपकी कड़ी मेहनत और आपकी पूरी टीम की कड़ी मेहनत, जिसमें अमरेंद्र सिंह, आपके साथ 2IC विजयनगर गौतम, इसके अलावा TI लसूड़िया श्री तारेश सोनी, कृष्ण लाल चंदानी ACP, आप सभी लगातार पूरी रात लगे रहे और मुझे लगता है कि लगभग 1000 के आसपास कैमरे आप लोगों ने खंगाले और एक एक कैमरे से एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि इनका उत्साह इसलिए बढ़ता गया कि इन्हें एक एक कैमरे से रूट कुछ कुछ क्लियर होता गया। कभी वो न्याय नगर पे दिखाई दिया, फिर आगे उन्हें हीरानगर के आसपास दिखाई दिया। पूरा रूट आपको एक बार DCP अभिनय बहुत अच्छी तरह बता पाएंगे। जैसे जैसे रूट क्लियर होता जा रहा था वैसे वैसे हमारी टीम लगातार उसमें मेहनत करती जा रही थी। पूरी रात टीम ने मेहनत की है। मुझे लगता है कि हमारी 15 से अधिक टीमें लगातार CCTV कैमरों को खंगालने में लगी थी। क्राइम की भी हमारी पूरी टीम, जिसमें राजेश दंडोतिया और उनके पूरे टीम के सदस्य लगातार लगे थे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का भी काम हमारा जारी था जो हम हमेशा करते हैं।
अब इसमें जो टीमें हैं वो लगातार उनको जब ये रूट मिलता गया तो एक जगह इनको कैमरे में चेहरा भी दिखाई दिया। आपने देखा होगा कि वो बीच में मास्क लगाए थे, बाद में इन्हें एक जगह कैमरे में चेहरा भी दिखाई दे गया और गाड़ी का कलर भी इन्हें बहुत क्लियर हो गया कि गाड़ी ग्रीन रंग की है। अब इनके पास ये टास्क था कि ग्रीन रंग की गाड़ी उस इलाके में कहाँ पार्क्ड है। तो एक पूरी तैयारी इन लोगों ने कॉम्बिंग गश्त टाइप की जिसमें कि पूरी टीम ने उस इलाके में कोई गाड़ी तो पार्क नहीं है। और पुलिस इस मामले में थोड़ी सौभाग्यशाली रही कि एक घर के बाहर उन्हें वही गाड़ी पार्क की हुई जिस इलाके के पास का कैमरा इन्हें देखने के लिए मिला था, उसके पास इन्हें वो गाड़ी खड़ी दिखाई थी। और इसके बाद हमारी कार्रवाई आगे बढ़ी है। अपराधी के बारे में अभी ये जानकारी मिली है कि अपराधी घटना करने के तुरंत बाद अपनी पत्नी बच्चों को पैसा देकर और तुरंत रवाना हो गया और घर में सारी चीज़ों को छुपाकर तुरंत रवाना हुआ। और अभी हमारी टीम लगी है और मोस्ट प्रॉब्ली हम उसको भी पकड़ लेंगे। जो हमें चीज़ें अभी तक जब्त हुई हैं उसमें राशि लगभग 3 लाख रुपए, इसके अलावा हमें वह बरसाती जो उसने इस्तेमाल की थी वो आप देख रहे होंगे यहाँ अभी जब्त हो चुकी है। वह बंदूक जो इस्तेमाल की गई थी वो जब्त की जा चुकी है। जूते, मैं जो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बता रहा था, एक सिक्योरिटी गार्ड होने की शंका हमें जूतों से भी थी। तो वह जिस तरह के जूते थे वो नॉर्मली कोई अपराधी नहीं पहनते हैं, आर्मी या उससे जुड़े हैं। तो ये कुल अपराधी तक पहुंचने की हमारी कहानी थी। अब थोड़ा जो अपराधी है उसका बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अरुण कुमार सिंह इनका नाम है और पहले ये आर्मी में काम कर चुके हैं 99 से 2006 तक। और वहाँ इनकी आदतें शराबखोरी और स्वास्थ्य कारणों से इनको आर्मी से बाहर कर दिया गया। और बाहर आ जाने के बाद इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया पलासिया ब्रांच में भी करीब 1-1.5 महीने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया है। और मुझे लगता है इसी कारण ये बैंक की गतिविधियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था और अकेले घटना कार्य करने का साहस इसमें वहीं से आना समझ में आता है। अभी पिछले 1.5 साल से और ये गोल्ड माइन ज्वेलर्स हैं, वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था और अप्रैल तक इसने ये काम वहाँ किया है। इसके बाद से अब ये बेरोज़गार और घर में बैठकर शराब पीने का आदी है, जो इसके बारे में जानकारी मिली है। परिवार में पत्नी और एक 18 वर्ष की बच्ची है जो इनके परिवार में रहने वाला ये एटा का है और वहाँ से यहाँ इंदौर आकर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। पूरी टीम हमारी लगातार लगी हैं। हमारी जो टीम जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन्हें हम पुरस्कृत करेंगे। और पूरी टीम ने चूँकि पूरी रात लगकर ये पूरे काम को, ये पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो मेरी ओर से मेरे धन्यवाद के पात्र भी हैं और इनको मैं उचित इनाम भी अपनी ओर से दूँ। वैसे ये एक बार अपराधी आएगा तो हमारे को थोड़ा सा और इसमें क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा उसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि इस बैंक में 2020 के बाद से कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। और सिक्योरिटी गार्ड ना होना भी एक बड़ा कारण दिखाई देता है कि इस बैंक को टारगेट किया गया। सर, बैंक के किसी कर्मचारी का इसमें जुड़ा होना दिख रहा है क्या? अभी जांच अभी हमारी आगे होगी, तो आगे की जांच में हम और बता पाएंगे कि क्या कोई बैंक के कर्मचारी की भी मिलीभगत इसमें है क्या। अभी तक की जांच में किसी की मिलीभगत नहीं दिखाई दी। कुल कितनी राशि उसने वहाँ से 6,64,000 और कुछ रुपए, 520 कुछ ऐसा राशि है। 6,64,000 अगर हम मोटा हिसाब देखें तो वो राशि थी। और जिसमें से हाँ, एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया हूँ कि इसकी पत्नी और बच्चों ने लोटस शोरूम से जो वहीं पास में ही है उससे कल ही 50,000 रुपये में एक टीवी 55 इंच का ख़रीदा है। वह भी इसी राशि से टीवी ख़रीदा गया है। अभी हमारी विधिवत सारी सीसीटीवी फुटेजेस की जांच वहाँ बाकी है। और एक मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन सभी नागरिकों को जिन्होंने रात के 2:30, 3, 4 बजे तक हम लोगों को अपने प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे एक्सेस करने दिए, रात भर हम लोगों के साथ रहे। मैं उन सभी आम जनता के लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूरी रात हमारी टीम के साथ घर में प्रवेश भी करने दिया
सीसीटीवी कैमरे भी देखने दिए और फुटेज दिखवाने में हमारी पूरी टीम की मदद की। इंदौर के नागरिकों की मैं इस सहायता के लिए प्रशंसा करता हूं, उनके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ये बात हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन घर तक कैसे गया उसका रूट अभी एक अभी जो पैसा ले जाने का रूट है वो आपको अभिनय पूरा अच्छी तरह बताएंगे। ये घटना करने के बाद में बेसिकली न्याय में पड़ता है। ये पुलिस को भटकाने की मंशा से इसने गोल गोल घूमते हुए कई गलियों का इस्तेमाल किया जहां से ये पुलिस को चकमा दे सके। न्यायनगर से निकलते हुए ये लवकुश मार्ग पर गया, लवकुश मार्ग से फिर रविदास मार्ग पर गया, वीणानगर गया। उसके बाद में ये वीणानगर की गलियों में घूमते घूमते अपने घर की तरफ जा रहा था, जहां पर हमको फुटेजेस के माध्यम से इसकी आखिरी लोकेशन पता चली, जिसके बाद जो पॉम्बिंग ऑपरेशन रहा है उसके बाद हम इसकी घर की आइडेंटिफिकेशन करने में सक्सेसफुल रहे। अर्थात आप ये समझें कि पहले उसने चकमा दिया, कई गलियों में घूमा और कई गलियों में घूमने के बाद जहाँ जाकर पुलिस को ये लगा कि इसकी लोकेशन अब लास्ट है, इसके बाद नहीं मिल रही है, वहाँ पुलिस ने इसके बाद रात में एक एक गाड़ी की तलाशी ली उस पूरे मोहल्ले में, उस पूरी गलियों में कि कहाँ कोई वो गाड़ी तो नहीं खड़ी है। और हम सौभाग्यशाली रहे कि हमें घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी हुई दिखी। अभी जांच हमारी बाकी है, तो अभी तो चूँकि हमें जब्ती और अपराधी के पीछे लगना बहुत आवश्यक था, तो ये चीज़ अभी हम और पूछताछ करेंगे और अपराधी के आने के बाद और क्लैरिटी हमें मिल पाएगी कि सिक्योरिटी गार्ड द्वारा पहले भी पूर्व में भी अपराध की घटना सामने आई है। जयनगर में भी हत्याकांड हुआ था, इसके बाद ये हुआ। उनको लेकर कुछ क्वेश्चन प्लान बनाएंगे फिल्टर करने के लिए, समय समय पर निगरानी हो, ये उनकी आदतों को पता करना इस तरह की वारदात में। बिल्कुल आपका प्रश्न एकदम जायज़ है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड एक ऐसा है जिस पे कि हम सब भरोसा करते हैं कि वो हमारी सुरक्षा के लिए है, और जब सुरक्षा में लगा व्यक्ति ही कुछ ऐसा अपराध करता है तो आवश्यक रूप से शंका हमारी और बढ़ती है और हमें उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी ही चाहिए। तो इस विषय पर हम आवश्यक रूप से सिक्योरिटी गार्ड्स की एक जो उनको लाइसेंस मिलता है उसका एक पूरी प्रक्रिया है जो सिक्योरिटी गार्ड एजेंसीज़ हैं उनके लिए। पर गार्ड एजेंसीज़ जो हैं वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर कर रही हैं उसके लिए ज़रूर अब हम लोग और क्या इसमें प्रक्रियात्मक चेंज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके लिए ज़रूर हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आता है। इस पर्टिकुलर के लिए जब ये काम कर रहा था कोई वेरिफिकेशन के लिए आया, इस बारे में भी हमारी जांच रहेगी। पिछले अप्रैल के बाद से कोई काम नहीं कर रहा था, शराब पीने का घोर आदी है, तो पैसे की तंगी भी सामने आ सकती है। सर 1172 सीसीटीवी जो पुलिस ने चेक किए, उसके बाद सर आखिरी लोकेशन कहा कि ये कहाँ जा सकता है, प्रदेश के बाहर या इंदौर शहर के आसपास नहीं? मैंने देखिए, हमें सबसे पहले तो जहाँ तक उसकी कंटिन्यूस लोकेशन मिल रही थी, जब उसने घटना की और घटना करने के बाद वो मोटरसाइकिल से मूव हो रहा है, उस कंटिन्यूस लोकेशन में जहाँ जाकर हमें लास्ट लोकेशन मिल गई, उसके बाद फिर हमें ये लगा कि अब हमें इस इलाके की कॉम्बिंग सर्च करनी चाहिए कि ये गाड़ी हमें यहीं कहीं दिख जाए। और गाड़ी मिली तो हमें वो घर भी मिल गया, लेकिन वो घटना के बाद कैसे अपने अगले गंतव्य के लिए गया है उसके लिए भी अभी हमारी जांच जारी है कि वो कहाँ से उसने कोई बस पकड़ी है या ट्रेन से गया है, इसमें भी हमारी जांच चल रही है। और सबसे पहले तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि उसे जहाँ वो गया है वहाँ उसे हम उसकी धरपकड़ कर सकें। सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, इसके पीछे जो कारण हमें समझ में आते थे, वो जो सीसीटीवी फुटेज आप सभी लोगों ने भी वो फुटेजेस देखे होंगे, उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कारण समझ में आया वो ये था कि जो बंदूक दिखाई देती थी वो लाइसेंसी बंदूक थी। तो ये बात स्पष्ट होती थी कि लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल कोई सिक्योरिटी गार्ड ही कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये थी कि जिससे हमें ये समझ में आया। एक दूसरी चीज़ जो हमें कैमरे में दिखाई दी वो ये थी कि एक राउंड उसकी जेब से नीचे गिरा और वो राउंड उसने उठा के अपने पास रखा। अमूमन गिरे राउंड को उठाने की जो ट्रेनिंग है वो पुलिस कर्मचारियों को या आर्मी के कर्मचारियों को दी जाती है। इस बात से हमें ये समझ में आया कि नॉर्मली अपराधी इस तरह की घटनाएं नहीं करते हैं। अगर किसी कारतूस को कोई उठाने की कार्रवाई कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पुलिस या आर्मी का बैकग्राउंड उसमें शामिल होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमें तब कंफर्म हुई कि ये कोई सिक्योरिटी गार्ड ही है जब हमें ये समझ में आया कि इसमें अपराधी सिर्फ एक ही है। पहले हमें ये लगता था कि एक व्यक्ति जो उसके बाहर खड़ा है
उस पर हमें बहुत शंका इस बात की हुई कि वो जब घटना हो रही थी अंदर, उसी समय वो शटर से अंदर दाखिल होने का प्रयास करते हैं और इसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। और बाहर जाने में उनका ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई अलार्म रेज नहीं किया, अर्थात कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाया। तो हमें लगा कि ये अपराधी के साथी हैं और बाद में वो अपराधी की ओर ही मोटरसाइकिल में भाग कर निकलते हैं। तो इससे हमें ऐसा लगा कि वो अपराधी के साथी हैं और वो ही उसके पीछे गए हैं। पर बाद में जब हमारी जांच हुई और उनको हमने पहचाना और उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो ये पता चला कि वो अपराधी के साथी नहीं है, बल्कि बैंक में किसी काम से आए थे। और जब उन्होंने ये घटनाक्रम देखा तो डर गए। बाद में उन्हें थोड़ी सी हिम्मत और साहस हुई तो उन्होंने बैंक के पियून को साथ में बिठाया और उन्हें पीछा करने की कोशिश की अपराधियों का। तो ये घटनाक्रम जब हमें समझ में आया कि इकलौता अपराधी है, तो ये साफ इंडिकेट करता था कि कोई ऐसा आदमी जो बैंक में ड्यूटी कर चुका है, जो किसी आर्मी के बैकग्राउंड का है, वही इस घटना में कहीं ना कहीं शामिल होगा। अब इस घटनाक्रम को सॉल्व करने के लिए हमारी टीमें 4 तरह से काम कर रही थी। पहला, जो हम अमूमन करते हैं कि हमारी एक पूरी टीम सीसीटीवी की ओर, सीसीटीवी फुटेजेस की ओर लगातार देख रही थी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और